वेलकम टू करंट टेक्स्ट लो यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीजीएल 2019 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 17। द फॉलोइंग टेबल शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट फैकल्टीज इन ए कॉलेज। क्वेश्चन में पूछा है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन फैकल्टीज अदर देन साइंस। तो साइंस के अलावा आर्ट्स में 28 प्लस 45 73, कॉमर्स में 42 प्लस 42 84 और वोकेशनल में 13 प्लस 30 43 स्टूडेंट्स। तो तीनों के मिलाकर 200 73 प्लस 84 प्लस 43 200 स्टूडेंट और साइंस 50 स्टूडेंट। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 250 और साइंस के अलावा 200 स्टूडेंट। सो नंबर परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग फैकल्टीज अदर देन साइंस 200 by 250 0.8 सब परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 80%। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A certain amount of money at compound interest goes to 66550 in 3 years and 73205 in 4 years. The percentage rate percentage per annum. तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट फी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है तो हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n इज इक्वल टू टोटल जो अमाउंट देता है। यहाँ पर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल क्यूब इज इक्वल टू 66550 एंड p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर 4 73205। सो दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 73205 बाई 66550 1.1। सो आर बाई 100 इज इक्वल टू 1.1 minus 1 0.1 r is equal to 0.1 into 100 10%। the rate of interest is 10%। option number 2। next question, the average height of 5 boys is 175 centimeter. A 6 boy joined the group and the average height of all the boys in the group now increased by 1 centimeter. तो 5 बॉयज थे, उन लोगों का एवरेज था 175 सेंटीमीटर। अब एक नया स्टूडेंट इनके साथ ज्वाइन किया और एवरेज बढ़ गया 1 से बाई 1 सेंटीमीटर। तो न्यू एवरेज होगा 176 सेंटीमीटर। 175 प्लस 1 176 सेंटीमीटर। सो 5 इंटू 175 और नया स्टूडेंट्स का हाइट एक सपोज एज्यूम कर लीजिए। सो 5 इंटू 175 प्लस 6 इक्वल टू 6 स्टूडेंट का एवरेज 176 इज इक्वल टू 6 इंटू 176। 5 इंटू 175 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 176। सो x इज इक्वल टू 6 इंटू 176 माइनस 5 इंटू 175। 6 इंटू 176 1056 माइनस 5 इंटू 175 875। सो 181 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। थीटा को बोला है 0 से 90। इस क्वेश्चन में थीटा का लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। 0 का 90 के बीच में कोई एंगल होगा लेकिन 0 और 90 नहीं हो पाएगा। देन द वैल्यू ऑफ एक पैरामीटर दिया है, उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना बोला है। 2 थीटा माइनस cos थीटा बाई रूट 3 cos थीटा प्लस sec थीटा। सो tan थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे 11 12 का जो मेथड सीखे हैं हम लोग वैसे। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा और cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा और cosec थीटा 1 बाई sin थीटा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में sin थीटा cos थीटा ऊपर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। दोनों को अगर दोनों साइड में ले जाएंगे तो sin थीटा ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा। अब
कॉमन लीजिए साइन थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और अब इनको जब मिडिल टर्म एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सो तीनों सॉल्यूशन हो सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा 0 होगा तो थीटा का वैल्यू होगा 0, जो इस केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? थीटा ग्रेटर देन 0। और एक है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा का वैल्यू होगा 180। ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 से नीचे है। और फिर 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, थीटा इज इक्वल टू 60। अब इसका वैल्यू वो जो पैरामीटर दिया है उसमें अब रखी 2 tan थीटा माइनस cos थीटा बाई √3 cos थीटा प्लस sec थीटा। 2 tan थीटा 2√3 माइनस cos 60 बाई √3 cos 60 का वैल्यू 1 बाई √3 प्लस sec 60 2। तो 2√3 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 2 3, 2√3 माइनस हाफ बाई 3। सो अगर डिनोमिनेटर कर एक्सपेंड करेंगे तो 4√3 माइनस 1 बाई 6, ऑप्शन नंबर 4। ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। आप इन्हों को बाइनोमियली एक्सप्लेन करिए और देखिए 2 टर्म अल्टरनेटिवली कैंसिल होगा और स्क्वायर टर्म तो कैंसिल होगा ही, क्योंकि नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, अल्टीमेटली स्क्वायर टर्म कुछ नहीं रहेगा। सो ए बी बी सी ऐसे फॉर्म में रहेगा। तो अल्टीमेटली आप एक्सपेंड करिए और आपका आएगा 4ab माइनस 4cd माइनस 4ab माइनस 4ad प्लस 4ac और 4ab प्लस 4ac माइनस 4ad। 4a कॉमन लीजिए b प्लस c माइनस d, ऑप्शन नंबर 3।